जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोप 24 में। तो नए साल पर नए जोश के साथ रेल मंत्रालय द्वारा आरपीएफ की भर्ती निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की कुल मिलाकर 2250 वैकेंसी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 2/1/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडिडेट से रिलेटेड जो मेन पॉइंट हैं उनको बताने वाला हूं, जो आपसे रिलेटेड हैं। 5 मिनट के वीडियो को 15 मिनट में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जो आपसे रिलेवेंट हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। जो बोर्ड से रिलेटेड है उनका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारा वैकेंसी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या है, रिटन एग्जाम। और नंबर 3 पे हो जाएगा फिर पीएसटी, और नंबर 4 पे हो जाएगा फिर पीईटी। ठीक है, पीईटी होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है पीएमटी, ठीक है, जिसे प्री मेडिकल टेस्ट बोलते हैं। और नंबर 6 पे होता है क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जो नोटिफिकेशन दी गई है हम पहले उसके हिसाब से चलेंगे, और उसके बाद मैं आपको समराइज कर दूंगा कि क्या है सीक्वेंस, क्या है इस प्रोसेस का, जो रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है उसका प्रोसेस क्या है। मेन जो आपसे रिलेवेंट है उन्हीं को ही हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी में क्या दिया गया है। जो कांस्टेबल की वैकेंसी है कितनी है, 2000 है, और जो एसआई की वैकेंसी है वो कितनी है, वो है 250। तो टोटल हो गई हमारी कितनी, 2250 वैकेंसी हो गई। और जो 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है, और जो 15% वैकेंसी है वो है वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको पता ही है रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद फिर क्या होता है, पीईटी पीएसटी होने वाला है आपका। पीईटी में मैं आपको बता देता हूँ, पीईटी में क्या होता है, पीईटी में होता है रेस होता है, और आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप होती है। पीएसटी में क्या होता है, जिसे फिजिकल मेजरमेंट बोलते हैं, कोई पीएसटी बोलता है, कोई फिजिकल मेजरमेंट बोलता है। इसमें क्या होता है, हाइट, चेस्ट और वेट होता है। और नंबर 3 पे क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये नोट में भी दिया है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीएमटी। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो रेड किया हुआ है, वो आपसे रिलेवेंट नहीं है, ये बोर्ड से रिलेवेंट है। नॉमिनेशन ऑफ नोडल अफसर, ये क्या है, बोर्ड से रिलेवेंट है, जो इसको कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, तो ये भी उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हम चलेंगे किस पे, इसके बाद चलेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन पे। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है वो क्या है, तो एसआई के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 20 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, वो कम से कम 10वीं पास हो, और उसके लिए एज कितनी रखी गई है, 18 से 25 रखी गई है। ठीक है, इसमें क्या नोट में क्या दिया गया है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, किसके, एसआई के लिए। ठीक है, एंड मैट्रिकुलेशन फॉर किसके लिए, वो कांस्टेबल के लिए रिकॉग्नाइज और बोर्ड से होने चाहिए। अब इसमें क्या है, रिलैक्सेशन अपनी जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपनी कैटेगरी में रिलैक्सेशन सबको पता होता है। एससी एसटी के लिए 5 साल दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है। और ये जो कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन है उनको अपनी रिलैक्सेशन में पता होता है कि कितना क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन में आपको पता है। अब इसके बाद आता है पीएसटी, फिजिकल मेजरमेंट, पीएमटी, इसको फिजिकल मेजरमेंट बोलते हैं। फिजिकल मेजरमेंट में क्या दिया हुआ है, जनरल और ओबीसी के लिए हाइट दी हुई है। हाइट में क्या है, मेल में 165 होना चाहिए, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है, मेल के लिए 80, और एक्सपेंडेड कितनी है, 85। और एससी एसटी में कितना है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 160, और फीमेल के लिए कितना है, 152। और इसमें क्या है, एससी एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 176
76.2 और एक्सपेंडेड में कितना है 81.2। अब इसके लिए एक अलग कैटेगरी है गढ़वालीज और गोरखा, मराठास, डोगराज, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाई बाय द गवर्नमेंट, उनके लिए कितनी है 163 हाइट चाहिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, और चेस्ट कितनी होनी चाहिए 80 और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मेजरमेंट, जिसे पीएसटी बोलते हैं, कहीं पीएमटी बोलते हैं। तो ये फिजिकल मेजरमेंट हो गया। तो ये जो हैं ये अदर पॉइंट जो हैं ये पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो रेड किए हुए मैंने, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, बोर्ड से रिलेटेड है। तो ये बोर्ड से रिलेटेड है तो बोर्ड का अपना काम करेगा। अब हाउ टू अप्लाई नोटिफाई नहीं किया है कि कैसे अप्लाई करना है। ये बोर्ड इट शैल बी एज पर द नॉर्म ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ये नोटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहले, आपको पता ही है सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम कितने 10th बेस्ड पे होगा, जो उनके लिए कितना, जो एसआई है उनके लिए ग्रेजुएशन है उनके लिए कितना है, कांस्टेबल के 10th पास होना जरूरी है। तो जो मिनिमम जो मार्क ऑब्टेन किए जाएंगे वो 35% उसके इंडिविजुअल के होने चाहिए, तभी वो जो फर्दर पीएसटी पीईटी होगा उसमें वो एलिजिबल होगा उसमें पार्टिसिपेट के लिए। कम से कम 35% मार्क उसके इंडिविजुअल के होने चाहिए। अब इसमें अब आता है हमारा कि जो एग्जाम है उसमें एसआई के लिए क्या है, एसआई के लिए क्या है, टाइम अलाउ 90 मिनट दी जाएंगी। कितने क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, जीके कितने होंगे 50 होंगे, मैथ के कितने होंगे 35 होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये एसआई के हो गए, एसआई सब इंस्पेक्टर के हो गए। अब इस कांस्टेबल के कितने हो गए, अब कांस्टेबल के देख लेते हैं। टोटल मिनट कितनी दी जाएंगी 90 दी जाएंगी, ठीक है, और क्वेश्चन 120 ही होंगे, जीके के 50 होंगे, और अर्थमेटिक मैथ के कितने होंगे 35, और रीजनिंग के 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि इसमें कितना आएगा, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 120 होंगे, 90 मिनट दी जाएंगी आपको, मतलब 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम से रिलेटेड। इसमें ये बस यही बताया गया कि ये जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक हो गया, और फिर जनरल इंटेलिजेंस, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो ये इसमें टॉपिक वाइज दिया हूँ, क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, एक के लिए 1 मार्क, एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 1/3 क्या होगी, 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या दिया हुआ है, अब इसमें दिया हुआ है जो रिटन एग्जाम में पास होंगे उसका कितना होगा, जो 35% मार्क ले लेंगे रिटन एग्जाम में, तो उसका 10 गुना किसके लिए किया जाएगा, पीईटी और पीएमटी के लिए वो कैंडिडेट लिए जाएंगे। 10 टाइम उसका 10 गुना उसका लिया जाएगा। अब इसके बाद है अगर वैकेंसी, इफ वैकेंसी ऑफ फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन नॉट फिल्ड अप आफ्टर सेकंड राउंड। सेकंड राउंड कौन सा है, पीईटी और पीएमटी। तो जो वैकेंसी फिलअप होंगी वो क्या होंगी, वो मेल कैंडिडेट से फिलअप कर ली जाएंगी, ना कि उनको खाली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए किसी फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी खाली रह गई है सेकंड राउंड में, तो वो क्या होंगी, मेल कैंडिडेट में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि जो कॉल लेटर होंगे वो टेस्ट से, मतलब पीएसटी और पीईटी से पहले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले क्या होंगे, 2 वीक पहले क्या कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, रेलवे की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, उस पे 2 वीक पहले अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो वो उसके ही कॉल लेटर पे ही, आपको पता ही है कॉल लेटर पे ही आती हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, क्या है उस टाइप से जो रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको पता ही है कॉल लेटर पे आती हैं। तो उस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट रेड किए हुए हैं ये क्या है, बोर्ड से रिलेटेड है, जो बोर्ड का काम है वो उससे रिलेटेड है। अब आते हैं हम पीईटी पे। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसको। तो सब इंस्पेक्टर की कितना है, सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर रेस है, कितने 6.5 मिनट में। तो अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे, पीईटी पे। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है, जो 1600 मीटर रेस होगी उसके लिए 6.5 मिनट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप है 12 फीट और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए क्या दिया हुआ है, इनके लिए केवल 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप कितनी है 9 फीट है,
और हाई जंप कितनी है 3 फीट है। और अब कांस्टेबल पे आ जाते हैं, मेल पे। अब 1600 मीटर इनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड में है और लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप कितनी है 4 फीट है। अब आते हैं कांस्टेबल फीमेल पे, तो इसमें 800 मीटर रेस दी हुई है 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट दी हुई है। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको बोलते हैं पीईटी। तो एक्स सर्विस मैन के लिए क्या है, जो पीईटी होती है वो एग्जाम्प्ट होती है और पीएमटी उनका सीधा प्री मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उसके लिए वो क्या होंगे, एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ऑल द टेस्ट एज पर अबव नॉर्म्स एलिजिबल कंसीडर। तो पीएमटी के लिए वो तभी कंसीडर किए जाएंगे जब ये जो नॉर्म्स दिए गए हैं, ये मापदंड दिए गए हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब जो रेड किए हुए वो आपसे रिलेवेंट नहीं है, तो मेन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर और 800 मीटर रेस है, तो उसमें केवल एक चांस दिया जाएगा आपको, ठीक है। हाई जंप, लॉन्ग जंप और कैंडिडेट को उनको क्या है 2 चांस दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस के लिए 1 चांस दिया जाएगा और हाई जंप के लिए कितना, हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए 2 चांस दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 1600 और 800 मीटर क्या होगा, ये जो रेस है ये पहले होंगी, न कि हाइट चेस्ट वेट पहले होगा। तो पहले क्या होगा, पहले रेस होगी, उसके बाद ही जो होंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप ये बाद में होंगे। और जो रेस होगी वो किसके, RFID टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो शूज हैं उन पर एक टेप लगा दी जाती है जो कि मेजर करती है कि आपने कितना डिस्टेंस किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको ही RFID टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जो हाइट एंड चेस्ट है वो तभी मेजर होगी जब इंडिविजुअल जो है 1600 और 1800 मीटर रेस क्वालिफाई कर देगा। मतलब 1600 तो किसके लिए है, मेल के लिए, और 1800 किसके लिए है, फीमेल के लिए, ठीक है। जब वो क्वालिफाई कर देगा तभी वो फर्दर उसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अब जो क्या है, चेस्ट जो होगी वो केवल मेल के लिए होगी, मेल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एक्सपेंडेबल और अनएक्सपेंडेबल के लिए उनके लिए होगी, क्योंकि उनके छाती कितना फुला हुआ है और कितना अनएक्सपेंडेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको अदरवाइज वो जितनी मेजरमेंट है, जितना वो मापदंड दिए गए हैं उनको नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो मेजरमेंट दी गई हैं उसके अनुसार हाइट अगर उसकी नहीं मेजर कर पाती है, जो मापदंड दिए गए हैं उसके अनुसार वो कम होता है, तो उसे क्या मान जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसे हाइट और चेस्ट के लिए आगे फर्दर नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है, अगर जो पीएमटी और पीईटी में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसे क्या है, उस स्थान से जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सेंटर है उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उसके जो इंडेक्स फिंगर है, जो फर्स्ट उंगली होती है, उस पर क्या होगा, उस पर इंक लगा दी जाएगी और उसे जो रिक्रूटमेंट सेंटर है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे कॉल लेटर देकर। अब इसके बाद क्या है, जो पीईटी और पीएमटी है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। अब क्या है, इसके बाद जो दिया हुआ है ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म, इसमें क्या है, अगर इंडिविजुअल को लगता है कि उसे कोई डाउट है, उसका पीएमटी या कुछ मेजरमेंट जो गलत किया गया है, या रेस में किसी जो टाइमिंग है वो उसकी गलत हो गई है, या लॉन्ग जंप और हाई जंप से रिलेटेड कोई इशू है, किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट अगर गलत किया गया है, तो इंडिविजुअल क्या है 3 दिन के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा उस कंसर्न्ड रिक्रूटमेंट सेंटर का, तो उसे क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है विद इन 3 डेज। अब इसके बाद क्या है, जो कैंडिडेट पीईटी और पीएमटी में क्या होंगे, अगर वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो जो फर्दर नेक्स्ट जो स्टेज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए भेजे जाएंगे। रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करेगा, उसको नेक्स्ट जो फर्दर स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए भेजेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, एक तो 10th की मार्कशीट, अगर SIGD है तो ग्रेजुएशन, उसके लिए भी क्या है मैट्रिकुलेशन की चाहिएगी। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट और SC ST और OBC इन द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि जो फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके बाद है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन तभी कहलाता है जब वो किसी सेवा को त्याग देता है, तो वहां से डिस्चार्ज देता है, उसके लिए क्या होगा,
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद है 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटो। कलर्ड फोटो आपकी 2 चाहिएंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एनओसी। ये एनओसी उनके लिए होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट से किसी अदर डिपार्टमेंट में जाने के लिए उन्हें एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ताकि वो वहां के लिए अप्लाई कर सके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आप कहाँ के रहने वाले हैं उससे रिलेवेंट। और एच पे क्या है, सर्टिफिकेट बिलोंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिएगा। और जो कैंडिडेट उसमें अपीयर नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं होते हैं, उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में देख लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, वैकेंसी अगर रिजर्वेशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है, मान लिया रिजर्व कैटेगरी का है और उसे रिजर्वेशन चाहिए है, तो उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसे वो क्या करना पड़ेगा, उसे सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दिया हुआ है नोट नंबर 2 पे, नोट नंबर 2 पे ऑल सर्टिफिकेट शुड बी क्या होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में होने चाहिए। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश इन हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड वेयर और वेयर एवर रिक्वायर्ड। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उन सर्टिफिकेट का वो प्रोड्यूस करना होगा। और ये तो आपको पता ही है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस नहीं करता है उसे डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है, फेल कर दिया जाता है वहां से। तो हाइट, चेस्ट, वेट में भी अगर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन है तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होते हैं, अदरवाइज वो आपको रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अब क्या है रिजल्ट। अब रिजल्ट का मैं आपको क्या बताऊं, रिजल्ट जो होता है वो बोर्ड बनाता है, तो इसमें हमारा कोई सीन नहीं होता, इंडिविजुअल का कोई सीन नहीं होता इसमें, तो इंडिविजुअल इसमें कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो बोर्ड होता है वो उसके हिसाब से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितना पीएचडी में कितने हुए, तो उस हिसाब से जितनी वैकेंसी होती है उस हिसाब से वो रिजल्ट बनता है, चाहे वो एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो, तो वो उसी हिसाब से क्या होता है, रिजल्ट बनता है। जनरल कंडीशन दी हुई है, जनरल कंडीशन आपको जो आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा उसी पे ही क्या है जनरल कंडीशन दी होती है कि आपको क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, कि आपको फोन नहीं लेके जाना है या ऐसी कोई डिवाइस नहीं लेके जानी है या कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। तो इस टाइप के जो क्या होते हैं, इस टाइप के आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उसको बस ध्यान से पढ़ ले, बस इतना ही काफी है। और जो रिलेवेंट उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको पढ़ें ध्यान से, और अपना जो एग्जाम है जोश के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ आप इसे दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल समराइज करके बताया है, ज्यादा जो आपसे रिलेवेंट है उनको ही मैंने पॉइंट को मैंने बताया है। तो चलिए मैं पूरी नोटिफिकेशन को समराइज कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका रिटन एग्जाम आता है। सबसे पहले क्या आता है, रिटन एग्जाम आता है। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें जो मिनिमम मार्क है वो कितने हैं, 35% आपके आने चाहिए, और उसका 10 गुना क्या होता है पीएचडी और पीईटी के लिए लिया जाता है। जो आपका हाइट, चेस्ट, वेट और क्या है रेस, लॉन्ग एंड हाई जंप के लिए रिटन एग्जाम में आपने 35% ले लिए हैं। उसके बाद क्या होगा, टोटल कैंडिडेट में से क्या करेंगे, वो उसका 10 गुना ले लेंगे, ठीक है, जिनके 35% मार्क आए हैं। तो जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी क्या होगी, रेस होगी। उसके बाद आपकी रेस होगी जो कि कितनी है, 1600 और 800 फीमेल के लिए है और 1600 किसके लिए है, मेल के लिए है। जैसे आपने रेस क्वालिफाई कर ली तो आप क्या है, उसके बाद जाएंगे किस पे, लॉन्ग जंप और हाई जंप पे, ठीक है। लॉन्ग जंप और हाई जंप पे जाएंगे। जैसे ही आप इनको क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद होगा आपका क्या है, इसके बाद होगा आपका पीएसटी में क्या मैंने बताया था, हाइट, चेस्ट, वेट। इसमें क्या होता है, हाइट, चेस्ट और वेट, इसमें ये 3 चीजें होती हैं। इसके बाद आ जाएगा पीएमटी, मेडिकल टेस्ट होगा। उसी दौरान क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। जैसे आप इन सब से निकल जाओगे, सबसे आप क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। तो ये बेसिक सी जानकारी है, ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं उसको मैंने नहीं किया है, बस जितना आपसे रिलेवेंट है उसी को मैंने समराइज किया है। तो टोटल वैकेंसी है 2250, जिसमें से कितनी है, कांस्टेबल की 2000 है और 250 जो है वो SIGD की है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।